तो मुझे एक चीज बताओ यार, कहते हैं कि दोस्ती और प्यार बराबर वालों में होता है ना? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप के अंदर सिमिलर लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है? आप लोगों में रैंक जो है वेरी कर रही है, 21 उमैद की एंड ऑल द वे अप टू सिद्धार्थ जिसकी 1893 है। मुझे लगता है इट इज वेरी वेरी सिमिलर ग्रुप। मतलब कहने को रैंक का बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बाहर वाला कहेगा 21 वाले और 1893 में बहुत फर्क है, मेरे हिसाब से फर्क नहीं है। तो एक लेवल पे क्या बहुत ही सिमिलर परफॉर्मेंस लेवल वालों का ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है, या फिर इतना फर्क नहीं पड़ता? सर कौन पीयर जवाब ग्रुप तो देगा? एकदम सेम लेवल पे चले जाते हैं। हाँ। सर सेम लेवल पे होके पीयर ग्रुप नहीं बनता है, पीयर ग्रुप से हम सेम लेवल पे जाते हैं। उमैद खान, तुमने यस। कत्ल मचा दिया यार। मतलब है ना, क्या जवाब दिया है। मुझे एक चीज बताओ, सच्ची बताना, क्या तुमने लाइन पहले से लिख के रखी थी या तुमने यहाँ पे सोची है? सर तो अभी यार सोचे। गजब है यार। तो वही मतलब, तो ये बोल रहा है कि सेम लेवल का पीयर ग्रुप नहीं बनाते, पीयर ग्रुप से सब सेम लेवल पे आ जाता है। बताओ, आइडियली तो मुझे इस जगह पे इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए और इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। आप जब कुछ भी चीज सीखते हैं, वेन एवर यू लर्न एनीथिंग, यू लर्न वन फोर्थ फ्रॉम द टीचर, यू लर्न वन फोर्थ फ्रॉम क्लासमेट्स। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स। मैं इसीलिए ये जो वन फोर्थ फ्रॉम क्लासमेट्स, आप लोग समझ सकते हैं गाइस, ये जो वन फोर्थ फ्रॉम क्लासमेट्स है ना, ये ऑनलाइन के अंदर मिलता नहीं है। इसकी वजह से ऑनलाइन ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया में उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ही लिमिटेड है। इट इज एट बेस्ट अ सप्लीमेंट्री सोल्यूशन, जस्ट बिकॉज ये वाली चीज मिलती नहीं है। यू डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद पियर्स। काफी सारी लर्निंग हमारी पियर्स के थ्रू होती है, काफी सारी लर्निंग टीचर से स्टूडेंट की तरफ नहीं होती है। वन फोर्थ ही होती है टीचर से स्टूडेंट की तरफ, वन फोर्थ फ्रॉम क्लासमेट्स, वन फोर्थ फ्रॉम सेल्फ मोटिवेशन एंड वन फोर्थ विद टाइम। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं इस इंटरेक्शन के थ्रू आप सब लोगों को स्ट्रांगली एनकरेज करना चाहता हूँ, थोड़ा एफर्ट डालिए, यू विल बी एबल टू फाइंड पीपल। हम लोगों ने बच्चों का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 5,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। आप वहाँ पे 4-5 लाइक माइंडेड पीपल ढूंढ पाएंगे। हमने सिटी वाइज ग्रुप से बनाए हुए हैं। यदि आप सिटी वाइज, काफी सारे बच्चे क्लासरूम टेस्टिंग करने जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो वहां पे भी आप लोगों को ढूंढ सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त गैंग है और इस गैंग के बारे में एक एक करके पूछेंगे। ये सब लोग नागपुर से हैं, ये सब लोग एल नागपुर में पढ़ते थे, और इन सब लोग को एक साथ इस इंटरव्यू में लेने का पर्पस ये है कि दे वर एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम टुगेदर। टुगेदर का मतलब है ऑब्वियसली पढ़ाई अपने आप करनी है, अपने आप सेल्फ स्टडी करनी है, बट जब भी डाउट्स की बारी आती थी, जब भी कुछ एक दूसरे से पूछना था, दे वर वेरी वेरी प्रोएक्टिव। एक एक करके ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, आप बताइए आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है? मेरा रैंक 1893 है। सिद्धार्थ का रैंक 1893 है। आदर्श मिश्रा, आपका रैंक क्या है? सर मेरा रैंक 760 है। 760। मल्हार, आपका रैंक कितना है? 154। 154। वेदांत लाकड़ा, आपका रैंक कितना है? ऑल इंडिया रैंक 271। 271। जय खांडेकर, आपका रैंक कितना है? AIR 1560। 1563। आदित्य सवाले, आपका रैंक कितना है? सर 264। 264। उमेद खान, आपका रैंक कितना है? 21। 21। पांशुल, आपका रैंक कितना है? 257। 257। मोहम्मद नाशिद, आपका रैंक कितना है? 136। 136। और देवेश कुलटे, आपका रैंक कितना है? 915। 915। तो ना, यहाँ पे जो 10 लोग हैं, दिस इज एन एब्सोल्युटली क्रेजी सेट ऑफ पीपल। अब मुझे एक चीज बताइए, एक एक करके मैं चलता हूँ। आप लोग का कब जाके ये गैंग बन गया था जो डिस्कशन रेगुलरली कर रहा था? आई एम अज्यूमिंग आप सब लोग 11th में ही एलन आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, 12th में नहीं किया होगा, तो 11 12th आप लोगों ने साथ में पढ़ा। तो कब जाके आप लोग का एक लेवल पे फॉर्मल इनफॉर्मल रेगुलर इंटरेक्शन चालू हो गया था? वेदांत, आप बताइए। सर लगभग अक्टूबर से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन शुरू था एंड हम एक्टिवली डाउट्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो आदित्य, डाउट कब डिस्कस करते थे? सर जब टीचिंग चलती थी तब हम ब्रेक्स में डाउट डिस्कस करते थे, या फिर क्लासेस के खत्म होने के बाद जब हम सेल्फ स्टडी में बैठते थे वहां पे हम डाउट पूछते थे एक दूसरे को। टाइम पास गॉसिप नहीं करते थे? यानी उसका अलग से टाइम होता था। फेयर इनफ। ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एवरीवन हु इज वाचिंग दिस इंटरव्यू विद ऑल ऑफ यू, यदि आप क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा
जो रिसोर्स मिल रहा है वो ये है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग को दोस्त बना लीजिए फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव। साथ में एक दूसरे के गोल सेट कर लीजिए और एक दूसरे से डाउट डिस्कशन वगैरह कर लीजिए। व्हाट वुड यू से मोहम्मद नाशिद? आई थिंक ये जो पीयर ग्रुप है, ये बेसिकली आप एक एडेड एडवांटेज है। लाइक द करंट जो जो नीट का करंट सिनेरियो है, उसमें आई थिंक अगर आपको फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाने हैं, सो यू नीड टू थिंक इन वेरियस डिफरेंट अप्रोचेस फॉर अ क्वेश्चन। तो आई थिंक जितने ज्यादा लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हो, उतना आपको नए नए अप्रोच पता चलेंगे। सो आप बेसिकली टाइम बचा रहे हो अपना। तो नाशिद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी बहुत ज़बरदस्त रैंक है। यदि ये पीयर ग्रुप नहीं होता और आप अकेले तैयारी कर रहे होते फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, तो क्या आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आती, या फिर सर आ जाती? पीयर ग्रुप का इतना फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सब लोग लेट से एलन में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते तभी इतनी अच्छी रैंक आती। कुछ इम्पैक्ट हुआ इस पीयर ग्रुप का आपकी रैंक के ऊपर? I- हाँ सर, अगर मैं मेरा बोलूँ तो बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ता तो आई थिंक मेरा मोटिवेशन पहले से ही कम रहता। और फिर इफ आई एम गोइंग थ्रू अ लो और मैं अकेला हो तो और नीचे जाता। तो द पीयर ग्रुप एडवांटेज वाज देयर इन माय रैंक, आई गेस। पांशुल, आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि यू वर फीलिंग लो और बाकी लोगों ने आपको बकअप किया कि भाई चिंता मत कर, तू तो बहुत बड़े कॉलेज जाएगा, तू क्यों अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहा है? ऐसा कभी हुआ या नहीं? सर वो बीच बीच में थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को मोटिवेट करते ही रहते हैं सब लोग, ऐसा छोटी छोटी बातों में। पर उसके अलावा भी जब सोशल इंटरेक्शन वगैरह अच्छा रहता है तब ऐसा लो फीलिंग वगैरह ज़्यादा देर तक रहती है नहीं। तो हमारा पढ़ते पढ़ते भी हम लोग खुश ही रहते थे। तो यार उमेद, आपका रैंक 21 है, तो यस सर। आप पढ़ने के अलावा भी कुछ करते थे? हाँ सर, इन लोग के साथ टाइम पास भी करते थे थोड़ा। आनंद लाइक मिश्रा, हाँ, सब लोग सारे ला रहे हैं चुपचाप कि अब ये बोलेगा कि टाइम पास भी करते थे, पर टाइम पास के अंदर भी है ना, चुपचाप साइड में बैठ के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था उमेद। नहीं नहीं सर। ठीक है। तो उमेद, मुझे ये बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ पीयर ग्रुप से? बिल्कुल प्रिसाइसली बताइएगा। ये जो सारे लोग हैं जिनके साथ इंटरेक्शन होता था, यू वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरेक्शन, तो एग्जैक्टली exactly क्या फायदा होता था जो आप टीचर से भी जाके डाउट पूछ सकते हो? आप आपस में डाउट क्यों पूछ रहे हो? सर, टीचर से एक फॉर्मल डाउट होता है, and जब हम खुद में इंटरेक्ट करते हैं एक इनफॉर्मल वे में हम फ्रीली डाउट पूछ सकते हैं। लाइक अगर मैं किसी फ्रेंड से, इनमें से किसी से पूछ रहा था, तो मेरे को एक क्वेश्चन के पहले तो ज़्यादा वेज पता चल जाते हैं और मैं इतना हेजिटेट करके नहीं पूछूंगा कि ये क्या सोचेगा, है ना। एंड उसका बहुत हेल्प होता था। और जब हम पढ़ रहे हैं, हम सामने वाले को भी देख रहे हैं पढ़ने का, तो जब हम डिमोटिवेट रहते हैं तब भी सामने वाला अगर पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ते हैं, कि वो भी पढ़ रहा है तो अपन भी पढ़ ही लेते हैं। और घर पे ऐसा रहता है कि हम नहीं पढ़ रहे तो मोबाइल सामने रहता है, तब टाइम पास ही कर लेते हैं। ऐसा है, इसलिए हम लोग पीयर ग्रुप में रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ग्रुप के अंदर क्या ये एस्टैब्लिश था कि इस बंदे का फिजिक्स सबसे अच्छा है, इस बंदे का केमिस्ट्री सबसे अच्छा है, या केमिस्ट्री में भी इसका फिजिकल सबसे अच्छा है, इसका ऑर्गेनिक सबसे अच्छा है, इसका इनऑर्गेनिक सबसे अच्छा है, इसका बायो सबसे अच्छा है, या ऐसा कुछ नहीं था? तो सर, वी वर ऑल एट द सेम लेवल। आखिरी में तो सब सेम लेवल पे ही थे, ऐसा कुछ था नहीं। क्या आपके पीयर ग्रुप, देवेश आप बताइए, या और कोई भी बताना चाहता है देवेश के बाद, इस वाले ग्रुप के अलावा भी 10, आई एम अज्यूमिंग दो तीन लोग और शायद इस ग्रुप में होंगे जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, इसके अलावा और भी लोग आपके ऐसे भी थे जिनको कभी आपने देखा नहीं? बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी ग्रुप्स बनाते हैं क्योंकि उनके पास ये लग्जरी नहीं है कि वो क्लासरूम कोचिंग में जाएं। तो आपके कुछ ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स या स्टडी पार्टनर्स या स्टडी पीयर्स थे या नहीं, जिनको आपने कभी देखा नहीं? सर ऑनलाइन तो नहीं थे क्योंकि फोन का यूज एंड तक आते आते बहुत कम हो गया था। हम सुबह 8 से शाम 8 वहीं पे बैठते थे। तो हमको जो भी डाउट्स होते थे हम आपस में ही डिस्कस करते थे। पेपर्स भी साथ देते थे। फिर जिसका जो गलत हुआ वो पेपर होने के बाद डिस्कस कर लिया। हाँ यार, बहुत जबरदस्त। तो सुबह 8 बजे आप एलन पहुंच जाते थे, रात को 8 बजे तक एलन में रहते थे, बीच में पढ़ाई करनी है, बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बीच में टेस्ट देना है, बीच में डाउट डिस्कशन करना है, वो सारा एक साथ हो जाएगा। हाँ, जैसे सुबह अभी हम एंड में डेफिनेटली सुबह पढ़ते थे। फिर लंच ब्रेक और फिर दोपहर में पेपर देते थे और फिर शाम में 1 घंटा ब्रेक लेके फिर उसको डिस्कस भी कर लेते थे ब्रेक के टाइम मस्ती करते करते। बहुत सही है। किसी का भी कोई ऑनलाइन स्टडी पार्टनर भी था क्या जिसको आपने कभी देखा नहीं, या आपके वही लोग थे जो एलन के अंदर थे जिनको आप फिजिकली देख सकते थे? नहीं था।
ओके, मतलब कुछ अंडरस्टूड। फ्रेंड्स वगैरह थे पर वो पहचान के ही थे। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक एक चीज वापस स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, मैंने उम्मीद से भी पूछा। मल्हार, हम टीचर के सामने बैठ जाएं, आप लोग को तो एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता होगा जैसा जनरली हर कोचिंग में जो टॉप स्टूडेंट्स को मिलता है। तो आप टीचर से नॉन स्टॉप पूछ सकते हो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो इस ग्रुप का क्या फायदा है? सर अभी हम ऐसे दोस्त हैं तो हम इनफॉर्मल पूछ सकते हैं। ऐसे हम टीचर्स को अगर वापस उन्होंने ऐसा कुछ सोल्यूशन दिया और वो समझा नहीं, तो वापस पूछने में थोड़ा हेजिटेशन तो होता ही है। पर अगर अगर फ्रेंड्स हुए तो हम बोल सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कुछ और बता, ऐसा तो नया नया समझता है फिर। हम्म। यार बहुत जबरदस्त है, मतलब आई विश कि ऐसे ग्रुप में हर एक बच्चे के बनवा पाओ। और ग्रुप के बड़े पर्पस होते हैं, और वो जो आप बोल रहे हो ना कि ये रियलिटी है कि आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, पर एक जगह पे जाके आप टीचर को पुश नहीं करोगे। आप एक के बाद एक, नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया, वो आप अपने दोस्तों के साथ नॉन स्टॉप डिस्कशन कर सकते हो टिल द टाइम यू यू गेट टू द राइट लेवल। आप सब लोग के पास टारगेट बैच था, तो टारगेट बैच के क्वेश्चन भी डिस्कस होते थे। यार ऐसा करते हैं, द ग्रेट देवेश कोल्टे, आप लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था या टेलीग्राम पे करते थे? तो व्हाट्सएप का। हाँ। टेलीग्राम का एक फायदा, यदि आप अननोन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो ये है कि आप अपना फोन नंबर प्रोटेक्ट कर सकते हो। पर आप लोगों को वाली टेंशन नहीं थी क्योंकि आप तो सामने बैठे हुए एक दूसरे, तो क्या एक दूसरे से फोन नंबर प्रोटेक्ट करना। तो देवेश कोल्टे, जरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखा दो यार, क्या चल रहा था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं देखना चाहूंगा जरा। मुझे एक चीज बताओ, हम 12 लोग थे। 12 लोग थे, मुझे एक चीज बताओ, वेदांत लाकड़ा, कोई ऐसा बच्चा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ आपके ग्रुप में से? सर वो वही एक है जो हमारे ग्रुप में इनिशियली था, फिर बाद में वो हमारे ग्रुप से एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वही था। और वो डिस्कनेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू कीप पेस, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया तैयारी के अंदर। नहीं सर, ऐसा एग्जैक्टली सर, ये पार्शली ट्रू है, हो सकता है उसका मे बी लास्ट तक वो फोकस नहीं था, और सर बीच में शायद उसके भी कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से वो ऑफ ट्रैक हो गया था। हम्म। तो दिखाओ, आप यहाँ पे एलन और टारगेट बैच दोनों के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, तो एक बार जरा देखना चाहता हूँ मैं क्या हो रहा है। ये फॉर एग्जांपल टारगेट बैच का एलन के भी आपने दिखाओ जरा। यार फोटो वाले मोड से हटा लो, मैं देखना चाहता हूँ लोग क्या कर रहे हैं। तो कोई सरकार है, सरकार कौन है? ये निकनेम भी है आप लोग के, नहीं मल्हार है सर, सरकार? उसका सरनेम है सर, तो सरकार। सरनेम है उसका। अच्छा, उसका नेम सरनेम है आदित्य सरकार। सरकार। सरकार एक वो भी है, सुभाष नागरे। तो मैंने कहा वो वाला सरकार है कि इसको सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो वही जैसे ही लग अभी रहा सिद्धार्थ ने क्वेश्चन डाला है और फिर उस पे किसी ने जवाब दिया, वो पूछ रहे कैसे, मतलब ऐसे रीजनिंग चलती थी। है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ये एक दूसरे का स्कोर भी डालते थे कि टेस्ट में कितना स्कोर आया, वो आपको एक दूसरे को पता होता था तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो इट पर्सनल चैट पे पूछते थे। पर्सनल चैट पे पूछते थे, यहाँ पे नहीं होता था ये चीज, तो नहीं, आप लोग ये स्कोर यहाँ समझते पे। थे? हाँ, आप लोग ये समझते थे कि यहाँ पे पूछेंगे तो किसी के साथ ज्यादती हो सकती है, किसी का कम आएगा किसी का ज्यादा आएगा, तो ग्रुप पे नहीं करना वाला काम, इतनी समझदारी। राइट, राइट। दैट इज गुड यार। बस। तो यू गाइज आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर लाइफ नाउ। हाँ, सब लोग डॉक्टर बनने वाले हो। यस। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। तो मुझे एक चीज बताओ यार, कहते हैं कि दोस्ती और प्यार बराबर वालों में होता है ना? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप के अंदर सिमिलर लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है? आप लोगों में रैंक जो है वेरी कर रही है, 21 उमैद की एंड ऑल द वे अप टू सिद्धार्थ जिसकी 1893 है। मुझे लगता है इट इज वेरी वेरी सिमिलर ग्रुप। मतलब कहने को रैंक का बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बाहर वाला कहेगा 21 वाले और 1893 में बहुत फर्क है, मेरे हिसाब से फर्क नहीं है। तो एक लेवल पे क्या बहुत ही सिमिलर परफॉर्मेंस लेवल वालों का ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है, या फिर इतना फर्क नहीं पड़ता? सर कौन पीयर जवाब ग्रुप में देगा? हम सेम लेवल पे चले जाते हैं। हाँ,
सर सेम लेवल पे होके पीयर ग्रुप नहीं बनता है, पीयर ग्रुप से हम सेम लेवल पे जाते हैं। उमैद खान, तुमने यस। कत्ल मचा दिया यार, मतलब है ना, क्या जवाब दिया है। मुझे एक चीज बताओ, सच्ची बताना, क्या तुमने लाइन पहले से रख के लिख के रखी थी या तुमने यहाँ पे सोची है? सर तो अभी यार सोचे। गजब है यार। तो वही मतलब, तो ये बोल रहा है कि सेम लेवल का पीयर ग्रुप नहीं बनाते, पीयर ग्रुप से सब सेम लेवल पे आ जाता है, बताओ। आइडियली तो मुझे इस जगह पे इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए, और इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। बट फेयर इनफ, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। तो मैं सारे स्टूडेंट्स जो इस वाले डिस्कशन को देख रहे हैं, यदि आप किसी क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान है। आपको आराम से पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट सीरियस है, किसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। डाउट वगैरह डिस्कस करके देखो, एंड स्लोली स्टार्ट फॉर्मिंग द ग्रुप। मुझे एक चीज बताओ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या 12 लोग का ग्रुप बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा होना चाहिए, या 12 फर्क नहीं पड़ता, 12 15 2 3 4 5 जितने का भी ग्रुप हो चलता है? सर जितने का भी फर्क वो नहीं चलता पड़ता। है। ठीक है, 50 लोग का ग्रुप होता तो फर्क पड़ता, वो बहुत बड़ा हो जाता। बट वो हाँ, 50 थोड़ा लोग बड़ा हो एक जाता साथ एक जगह पे नहीं रहेंगे ना। कुछ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, या कुछ ऑनलाइन भी रहेंगे, तो वो उसका भी इतना मैटर नहीं करेगा शायद। आदित्य, मुझे एक चीज बताओ, एलन के अंदर तो बहुत सारे लोग होंगे, नागपुर में तो टेक्निकली तो वहां पे 50 लोग का भी ग्रुप हो ही सकता होगा, बट 50 लोग सॉलिड पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो ग्रुप हाँ अपने आप में एक लेवल तो ऑफ सेग्रीगेशन तो हो रहा है, राइट? हम्म। सो इतने सारे लोग का कनेक्टेड रहना थोड़ा मुश्किल रहता है। सर अगर सब 50 सीरियस लोग। होंगे तो आई गेस इतना मैटर नहीं करता है क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अगर सब सीरियसली पढ़ रहे होंगे तो। फिर वो ग्रुप के अंदर भी ग्रुप्स बनने लगेंगे ना, कि इनके साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे 50 लोग तो ऐसा कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर सकते ना। तो जिनके साथ फिर हो रहा है वो वैसा होगा। तो प्रॉबेबली 12 इज अ स्ट्रेच, 12 के ऊपर 15 16 होते होते वहां पे लिमिट आ जाएगी, उसके बाद ग्रुप के अंदर ग्रुप बनना चालू हो जाएगा, राइट? है सर। ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद वी विल एंड दिस फैंटास्टिक डिस्कशन। संस्कृत में एक श्लोक है जिसके अंदर ये वाली चीज बताई गई है। अब वो संस्कृत का श्लोक जो है, उसको बोलना बड़ा मुश्किल सा है, बट उसका लार्जली मतलब ये है, आप जब कुछ भी चीज सीखते हैं, वेन एवर यू लर्न एनीथिंग, यू लर्न 1/4 फ्रॉम द टीचर, यू लर्न 1/4 फ्रॉम क्लासमेट्स। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स। मैं इसीलिए, ये जो 1/4 फ्रॉम क्लासमेट्स, आप लोग समझ सकते हैं गाइस, ये जो 1/4 फ्रॉम क्लासमेट्स है ना, ये ऑनलाइन के अंदर मिलता नहीं है। इसकी वजह से ऑनलाइन ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया में उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ही लिमिटेड है। इट इज एट बेस्ट अ सप्लीमेंट्री सोल्यूशन, जस्ट बिकॉज ये वाली चीज मिलती नहीं है। यू डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद पियर्स। काफी सारी लर्निंग हमारी पियर्स के थ्रू होती है, काफी सारी लर्निंग टीचर से स्टूडेंट की तरफ नहीं होती है। 1/4 ही होती है टीचर से स्टूडेंट की तरफ, 1/4 फ्रॉम क्लासमेट्स, 1/4 फ्रॉम सेल्फ मोटिवेशन, एंड 1/4 विद टाइम। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं इस इंटरेक्शन के थ्रू आप सब लोगों को स्ट्रांगली एनकरेज करना चाहता हूँ, थोड़ा एफर्ट डालिए। यू विल बी एबल टू फाइंड पीपल। हम लोगों ने बच्चों का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 5,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। आप वहाँ पे 4 5 लाइक माइंडेड पीपल ढूंढ पाएंगे। हमने सिटी वाइज ग्रुप से बनाए हुए हैं। यदि आप सिटी वाइज, काफी सारे बच्चे क्लासरूम टेस्टिंग करने जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो वहां पे भी आप लोगों को ढूंढ सकते हैं। तो आप यदि कोशिश करेंगे, आपको लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स इस टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिद्धार्थ, आदर्श मिश्रा, मलार, वेदांत, नाशित, आदित्य, उमैद, पांशुल, जय खांडेकर एंड देवेश कोल्टे, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के थ्रू, एंड होपफुली काफी सारे बच्चे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप दे गेट एनकरेज बाय द फैक्ट ऑल ऑफ दीज किड्स, 12 में से एक का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अदरवाइज एवरीवन इज गोइंग टू अ वेरी वेरी बिग मेडिकल कॉलेज। ये वाली जो चीज है, जो पीयर इंटरेक्शन होता है, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। ऐसा करेंगे, अक्रॉस द रूम जाएंगे और हर जने से एक फाइनल वर्ड लेंगे। सिद्धार्थ, एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम यू? मैं तो यही कहूंगा कि पीयर ग्रुप जो है, जैसे नाशिद ने बोला एडेड एडवांटेज, उसको एडवांटेज के तरह यूज करो। मेक श्योर यू गेट इन विद द राइट पीपल। पर जैसे कि मैंने बोला कि मैं 11th में लोएस्ट बैच में था, 12th में हाईएस्ट बैच पे आया,
तो सर डेफिनेटली बहुत फर्क था। 11th में मेरा पीयर ग्रुप था ही नहीं ऐसा कोई, क्योंकि मेरी कंपटीशन थी ही नहीं मेरे बैच में। बट यहाँ पे आके जब रियलाइज हुआ कि कैसे लोग पढ़ते हैं ये सब, तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और बिल्कुल डरना नहीं, कितना भी फालतू डाउट हो सबसे पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ती। जैसे मेरे डाउट काफी कुछ फनी रहते थे, बट ओवर द टाइम थोड़े इवॉल्व हुए। वो भी डेफिनेटली इसलिए कहूंगा क्योंकि ये लोग थे, इन लोग की वजह से मेरी भी विचारधारा बदली, है ना। पर ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धू हूँ तो मैं बहुत ही होशियार है। कभी कभी मैंने भी उसको करेक्ट किया है, मोस्टली उसने मुझे किया था, वो तो ठीक है। बट डरना नहीं, कभी भी डरना नहीं। बस बेझिझक बोलो जो बोलना है, किसी से भी बोलो। हाँ, बट ये ध्यान रखना कि काम की चीजें ज्यादा करो केयरफुल। वेरी गुड। आदर्श मिश्रा। सर मेरे को लगता है ग्रुप में डिस्कस करने के बहुत फायदे हैं। नए नए अप्रोच मिलते रहते हैं हमें। और कभी डाउट पूछने से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने ही दोस्त है तो हम डाउट भी अच्छे से पूछ सकते हैं उन सब से। और जब बहुत लंबी क्लासेस होती थी उसके बाद माइंड भी फ्रेश हो जाता था सबसे बात करके। और बहुत नई नई चीजें पता चलती, जैसे सर मुझे टारगेट बैच भी इन सब के दोस्तों की वजह से ही पता चली जब ये लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे सर मुझे बहुत फायदे लगते हैं ग्रुप में पढ़ने के। बहुत लेवल भी बढ़ा है उससे, हमारे रैंक भी असर हुआ है उससे। मलार। सर अभी ये हमारा पीयर ग्रुप है, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे डायरेक्ट बनाया था, वो ऐसे स्लोली स्लोली बना था। तो मैं वही बोलूंगा करेक्ट। कि तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही करो, स्लोली स्लोली तुम्हारे साथ ग्रुप आ जाएगा वो। ऐसा ग्रुप के पीछे मत जाओ कि मुझे इस ग्रुप पे आना है। तुम अपना काम करो और स्लोली स्लोली तुम्हारे पास वो ग्रुप आ ही जाएगा। वेदांत। सर मुझे पर्सनली इस ग्रुप से बहुत हेल्प हुई। इस ग्रुप ने मेरी हेल्प की ताकि मैं खुद के लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करूँ और कंसिस्टेंट रहूँ और हार्डवर्क करूँ। और सर मुझे लगता है एज अ ग्रुप हम लोग भी, जैसे हमने अक्टूबर से हम कंसिस्टेंट हुए थे, अक्टूबर से लेके 4th मई तक हम एक दूसरे के साथ इवॉल्व हुए हैं। तो मुझे लगता है हमने एज अ ग्रुप साथ रह के हमने एक दूसरे की गलतियों को पॉइंट आउट किया है और एक दूसरे के पॉजिटिव्स भी हमने अपनाए हैं अपनी खुद की बेटरमेंट के लिए एंड ओवरऑल एज अ ग्रुप के बेटरमेंट के लिए। सर जिसकी वजह से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम सबके रैंक्स इतने अच्छे आए। आप सब लोग फर्स्ट अटेम्प्टर्स हो, राइट? यस सर। यस। हम सब बैचमेट्स थे सर 12th में। गजब है। नाशिद। तो आई थिंक मेजोरिटी तो बाकी सब ने बोल ही दिया है, पर आई गेस अगर आपके ग्रुप में सब लोग सीरियस है तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो आपका टाइम बच रहा है बेसिकली, जो बाकी सर ने जो चीजें एक्सपीरियंस की है वो उनके थ्रू आपको बहुत जल्दी सीखने को मिल जा रही है, सो यू विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। तो आपका जो फालतू में टाइम वेस्ट होता था वो ट्रेमेंडसली बच गया बिकॉज ऑफ अदर्स। या मुझे एक चीज बताओ, कभी ऐसा होता था कि ग्रुप में एक जने ने दूसरे जने को बेमतलब में पुट डाउन कर दिया और फिर किसी ने कहा कि यार ये नहीं बनता, मतलब लेट अस बी रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर एंड लेट अस रिस्पेक्ट। कोई भी डाउट अलाउड है, पूछ लिया। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं, बना के दिखा देते हैं, इस तरह से बनता है एंड दैट इज ओके। तो ऐसी कभी सिचुएशन हुई कि किसी ने किसी को बोल दिया कि यार ये क्या फालतू डाउट पूछ रहे हो, ना किसी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ भी फालतू नहीं होता? नहीं सर सर, ऐसा तो ऐसा मोस्टली कभी नहीं तो किसी ने कहा ही नहीं कि डाउट किसी का फालतू है। सब लाइक वो लेवल तक मैच्योर थे ही कि वो समझ पाए कि हर डाउट डाउट ही होता है, कुछ ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता, कि सबको ही कभी कभी डन डाउट्स भी आते ही हैं। तो ऐसा तो किसी ने किसी को कभी तो कहा ही नहीं कि तूने क्या डाउट पूछ लिया, ऐसा क्यों पूछ रहा है। यार आप लोग बड़े मेच्योर हो। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी नॉट मोर देन 17 ऑन 31 दिसंबर 2025। तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर हो। ठीक है आदित्य, आप बताइए आपको क्या फ़ायदा हुआ ग्रुप से? सर मुझे पर्सनली फिजिक्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे बहुत डम डम डाउट्स भी आते थे फिजिक्स में। तो मैं लाइक किसी से भी पूछ लेता था और फिर सब मुझे बता भी देते थे अच्छे से। लाइक जज कोई नहीं करता था कि ऐसा डाउट क्यों आया, वैसा डाउट क्यों आया, ऐसा डाउट तो आना ही नहीं चाहिए था। लाइक जज कोई भी नहीं करता था, वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था। यार आप लोग बहुत ज़बरदस्त हो। उम्मीद आप बताइए। सर लाइक 11th में मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि मैं बोलता था नहीं ये तो नहीं करनी है, इससे तो लोग नहीं करते होंगे। और बाकी चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करके करता था। जब हम लोग का ग्रुप बना, तो अगर लाइक आदित्य कर रहा है कोई चीज़ तो मेरे को भी फिर लगेगा कि अपन ने भी करनी चाहिए।
तो फिर हम लोग भी वो चीज करते थे, मतलब ऐसा रहता था, फिर कोई कुछ चीज कर रहा है, कोई कुछ चीज, तो सभी फिर हर चीज कर लेते थे। और इसकी वजह से तो रैंक बहुत ही अच्छा हुआ है, इन लोगों के हेल्प से ही हुआ है सबकी, एक दूसरे को। अंशुल। सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पीयर ग्रुप का तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है, क्योंकि हर कोई जो स्टडी मटेरियल पढ़ता है उसमें छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें स्पॉट होती है ना, तो वो जो है वो हर एक बंदा अलग 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 कुछ चीज़ बताते रहता है। तो जो माइन्यूटली पढ़ने का काम है उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये खासकर अभी जब बायो एनसीईआरटी में एकदम लाइन टू लाइन आने लगता है ना, तब बहुत काम में आता है। और उसके अलावा तो फिर पीयर ग्रुप जो है वो देख के ऐसा बनाना चाहिए कि अच्छा ही हो। पता चला कि सब लोग पीयर ग्रुप तो बन गया पर सब ऐसा पढ़ाई से थोड़ा डाइवर्टेड है, तो फिर वो भी लॉस ही हो जाएगा। ओए, तूने वो लड़की देखी जो आगे बैठी हुई थी? वो सब डिस्कशन नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ, ये सब नहीं होना दैट इज चाहिए। नॉट व्हाट द ग्रुप इज अबाउट। सर मैं हाँ। एक रियल फायदा बताना चाहता हूँ। एक नीट में क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का। वो वेदांत ने मुझे वो लाइन 2-3 दिन पहले ही दिखाई थी नीट से। तो लाइक हाँ। उसने मुझे मैसेज किया था नीट के बाद, देख मैंने तुझे बताया था ये लाइन ऐसी ऐसी है। मैंने तो वो लाइक कभी पढ़ा ही नहीं था 2 साल में। उसने मुझे बताया था 2-3 दिन पहले। यस सर, ये तो रियल बहुत वाला बहुत इवेंट था। ज्यादा फायदा था। बहुत सर फैंटास्टिक है जो ये पांचुल चीज बोल रहा है। मैं बस एक चीज क्विकली बोलना चाहूंगा, जो पांचुल चीज बोल रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ग्रुप बाय इट्स नेचर इज होमोजेनस, हर जना फिर भी अपनी कुछ कुछ अलग चीजें कर रहा होगा, और वो अलग चीज में कुछ जबरदस्त चीज मिलती है तो वो ग्रुप में डिस्कस करेगा, तो ग्रुप को ये फायदा हो रहा है कि आपको सब जगह के छोटे मोटे हीरे पूरा पूरा कंज्यूम किए बिना मिल जा रहे हैं। तो वो तो बेनिफिट है। सिद्धार्थ, आप क्या कह रहे थे? नहीं सर, वो एक तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला था कि मल्हार एक बार वो पढ़ रहा था तो मैंने भी पढ़ लिया। मैंने बोला यहाँ से कहाँ से लाइन आने वाली है, और एकदम से वो मतलब एग्जाम में से स्ट्राइक हो गया कि मल्हार भी पढ़ रहा था। अच्छा, अच्छा हुआ पढ़ लिया। तो सर मलार मतलब मैं एक उनके देख रहे थे, अरे मेरे सेंटर पे नहीं है, कहीं और है। हाँ सर दोस्त, देखा था, एक बार तो मजा आ देखा था, गया। एक बार तो देखा था ऐसे। हाँ, ऐसे रिएक्ट तो किया था, मजा आ गया भाई, ये सवाल आ गया। बट सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जस्ट कि विद अ पीयर ग्रुप, जैसे हमने अभी तक डिस्कशन जो किया वो था कि डाउट सॉल्व कर रहे हैं या फिर जो नीट ओरिएंटेड है, नॉलेज ओरिएंटेड। बट सर एज अ पर्सनल लेवल पे, बिहेवियरल और लाइफस्टाइल पे भी तुम इवॉल्व होते हो। ठीक है, तो तुम शायद पहले अगर 4 घंटा पढ़ रहे हो, इन लोग के साथ बैठ के तुम और 6 घंटा पढ़ोगे। ठीक है, तुम देख रहे हो कि ये ऐसे अंडरलाइन कर रहा है, ये ऐसे हाईलाइट कर रहा है, या फिर कोई हाईलाइट करेगा भी नहीं, बट जो समझ रहा है या फिर एक्रोनिम्स बना रहा है, ट्रिक्स टिप्स, तो ये सब सीखना ना, ये ग्रुप में जब होता है तो सर वो अलग लेवल पे सब हो जाता है मतलब। वेरी गुड। जय, आप बताइए। सर मेरे ओपिनियन में तो अगर किसी स्टूडेंट का सिलेबस हो गया है, तो उसके लिए तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक पीयर ग्रुप जिससे वो डिस्कस कर सके, एक जगह जहाँ पे डिस्कस कर सके, और एक क्वेश्चन का सोर्स। तो हमारे केस में हम पीयर थे, एलन जगह थी जहाँ पे हम डिस्कस कर सके, और क्वेश्चन का सोर्स एलन और टारगेट बैच था। तो हर स्टूडेंट को अपने अकॉर्डिंग ये तीन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। देवेश कुलटे। सर मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जैसे आपने कहा कि कभी टेस्ट का स्कोर लो आया, तो मतलब मैं तो मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता था कि टेस्ट का स्कोर लो आया तो उसी को सोच के बैठ गया। तो जब जैसे टेस्ट के बाद मल्हार से कभी बात होती थी, आदित्य से बात होती थी, उमेश से बात होती थी, तो मतलब बोलते थे कि अपन अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे, अपन फर्स्ट आएंगे, मतलब राइट, मोटिवेट भी एक दूसरे को साथ में करते थे। फिर एक बात होता है ना, जब पीयर ग्रुप बनता है ना, कुछ लोग मतलब सिर्फ ऐसे ग्रुप बनाते हैं लोगों को यूज करने के लिए। ठीक है, मतलब सीक्रेसी रहती है थोड़ी लोगों में कि मैं इसको ये नहीं बताऊंगा, वो नहीं बताऊंगा, गलत चीजें बताऊंगा, या फिर इसको ऐसे गुमराह कर दूंगा। ये नहीं होना चाहिए सर। हमारे इसमें ये टचवुड बहुत अच्छी चीज थी कि सब लोग ऑनेस्ट थे, ऑनेस्टली अपने ओपिनियंस देते थे, लेते थे। और सर ऐसा मतलब बस सीक्रेसी मत रखो, किसी से कुछ छुपाओ मत, जो है बताओ। मतलब कैसा है, तुम अपनी स्ट्रेटेजीज बताओगे, तुम अपने डाउट्स बताओगे, उसका भी नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारा भी बढ़ेगा। तुम विथहोल्ड करोगे, वो विथहोल्ड करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। और एनीवेज कंपटीशन आप 13 लोगों में थोड़ी है, आप लोग का कंपटीशन तो 23.5 लाख लोगों में है, राइट? मतलब तो एग्जैक्टली सर। आप छुपा के मेरी रैंक ये आ गई, तेरी रैंक मेरे से पीछे आई, वो तो इरेलीवेंट है। पॉइंट और तो ऐड करना है मुझे सिद्धार्थ के पॉइंट में
बोलो। सर हम जब भी बायो या केमिस्ट्री पढ़ते थे उसमें कुछ ऑर्डर्स या कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें होती, सर हमें थ्रू आउट द ईयर देवेश ने एक्रोनिम्स बनाए उन चीजों के और हमें हेल्प किए एक्रोनिम्स दे के कि ये एक्रोनिम है, ये यस सर। केमिस्ट्री ऑर्डर है, आप याद कर लो इसे। यस सर। हाँ यस सर। यार, ये तो है ना, यस ये सर। वाली चीज मिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग शॉर्ट नोट्स, एक्रोनिम्स और कुछ कुछ ऐसी चीजें भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, राइट? यस सर, हम लोग शॉर्ट नोट्स भी कभी कभार शेयर कर लेते थे। सर मैं तो उमेद के नोट से शॉर्ट नोट्स बनाया था एक चैप्टर पे। यू आर ऑल्सो मोटिवेटिंग ईच अदर। तो अब ऐसा करते हैं, उमेद ने एक बहुत जबरदस्त लाइन मारी डिस्कशन के अंदर, तो उसी वाली लाइन से एंड करेंगे। तो उमेद से मैंने कहा कि उमेद, क्या हम ये कोशिश करते हैं पीयर ग्रुप में सेम लेवल के लोग हों? तो उमेद आप बताइए, आपका जवाब क्या है? ग्रुप में सेम लेवल के लोग होना जरूरी नहीं है, मतलब पीयर ग्रुप से सेम लेवल के हो जाते हैं, मेरा ये मानना है। ग्रुप में सेम लेवल के लोग होने की जरूरत नहीं है, पीयर ग्रुप से सेम लेवल के लोग हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त है गाइस। तो मैं वापस समराइज कर देता हूँ। हम लोग ये बोल रहे हैं कि पीयर ग्रुप बना लीजिए। आप जैसे बनाएंगे दैट यू हैव टू फिगर आउट, थोड़ा एफर्ट मारना बनता है बट इट इज वर्थ इट। यदि आप फिजिकली किसी भी जगह पे लोगों से मिल रहे हैं, आप कोई क्लासरूम टेस्ट सीरीज जाते हैं, आप किसी क्लासरूम कोचिंग में जाते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इजी। जस्ट फिगर आउट अराउंड यू हु आर द पीपल हु आर सीरियस। जनरली आपको सीरियस लोग पहले 3 रो के अंदर मिल जाएंगे। क्या मैं ये मान सकता हूँ? सीरियस लोग जनरली नहीं, सर आप हम दूसरे। सब नहीं नहीं लास्ट बेंच पे नहीं बैठते नहीं थे। सर नहीं। हम बैक हाँ बेंचर्स थे सर, सर। एग्जैक्टली। सर अच्छा मैं सर। भी एक्चुअली 11th में बैक बेंचर था, बट 12th में इन सब ने पीछे के बेंचेस ऑक्यूपाई कर लिए थे, तो मुझे लाइक फोर्सफुली पहले बैठना पड़ता था स्टार्टिंग के सेम टू सर। थ्री रोज में। मैं तो हर टाइप की बेंच पे बैठा हूँ, आगे पीछे बीच में। ठीक है, बेंचेस से पता नहीं चल रहा है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यदि कोचिंग में जाते हैं, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है, यदि किसी भी बच्चे के मुंह से तेज आ रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो इंटेलिजेंट बच्चा है और उसके साथ पीयर ग्रुप बनाने की कोशिश कर। आई एम सॉरी, आई एम जोकिंग। बट आप फिगर आउट कर लेंगे कि कौन अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ ग्रुप बना लीजिए। दूसरी चीज है, ग्रुप में एक दूसरे से डाउट पूछने के लिए शायद एक व्हाट्सएप ग्रुप इज अ गुड थिंग। आप फिजिकली मिल रहे हैं, फिजिकली डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे की चीजें बता रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। और ग्रुप का एक और फायदा ऑब्वियसली जो बता रहे हैं, सिद्धार्थ ने भी बोला और भी लोगों ने बोला, कि इट विल होमोजेनाइज इन द सेंस कि आपको दिखता है कि कोई जना इस तरह से ये वाली चीज कर रहा है। इनफैक्ट आप में से काफी सारे लोग का ये भी डिस्कशन होता होगा, पहले बायो करूं, पहले केमिस्ट्री करूं या पहले फिजिक्स करूं, और वो भी एक लेवल पे होमोजेनाइज हो गया होगा। हालांकि मलार ने फिर भी डिसाइड किया कि मैं पहले फिजिक्स करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, बायो करूंगा, और अटक जाऊंगा तो वापस फिजिक्स पे आऊंगा। बट एनीवेज, वो वाली चीजें भी आप एक दूसरे से सीखेंगे, अलग अलग सोर्सेज जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, and you would motivate each other. There is an absolute requirement for all of you who are watching this interview with all these wonderful individuals, जो सोच रहे हैं कि तैयारी करने के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक अच्छा ग्रुप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप टेलीग्राम पे ग्रुप बना सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे बना सकते हैं। यदि आप जानते नहीं है किसी को, तो टेलीग्राम पे बनाना सेफ है। यदि आप जानते हैं एक दूसरे को, तो आप व्हाट्सएप पे भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर विजिबल होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों का बिग थैंक्स। आप सब लोगों ने, आई एम श्योर काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, सब लोग बिजी होंगे। तो एंड आई होप टू मीट यू सम ऑफ यू वेरी सुन। आप में से काफ़ी सारे लोगों से मैं फिजिकली मिला और वापस मिलना होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।